हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय हया यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15th ऑफ मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। ये सेशन सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव और स्टेट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में हम सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे और साथ ही उनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इंटरनेशनल डे ऑफ families is observed on 15th May। 15 मई को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। और इसकी थीम है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम हो गई। नेक्स्ट देखेंगे गुड्स आर्ट्स एंड कल्चर एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च डिजिटल एग्जिबिट ऑन मिलेट्स। गुड्स आर्ट और कल्चर ने और भारत के कृषि मंत्रालय ने बाजरा पर डिजिटल प्रदर्शन शुरू की। बाजरा पर क्या शुरू की? डिजिटल प्रदर्शनी। इन कोलैबोरेशन विद इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसने और फार्मर वेलफेयर गुड आर्ट्स एंड कल्चर ने लॉन्च किया है क्या? न्यू डिजिटल एग्जिबिट मिलेट्स सीड्स ऑफ चेंज। सीड्स ऑफ चेंज। इसके बाद नेक्स्ट WPI इन्फ्लेशन हिट्स 13-month हाई ऑफ 1.26% इन अप्रैल। ये WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो हमारी इन्फ्लेशन है वो दो तरह से कैलकुलेट की जाती है, CPI बेस्ड और WPI बेस्ड। जो WPI होता है इसमें क्या होते हैं? सिर्फ गुड्स को कंसिडर किया जाता है। और जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैलकुलेट की जाती है, जिसमें +2 और -2 का टारगेट रहता है। WPI में तो सिर्फ गुड्स आते हैं और CPI में किसको कंसिडर किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज बोथ को। गुड्स को भी और सर्विसेज को भी कंसिडर करते हुए ये रेट निर्धारित की जाती है। जो WPI है इसको देता है DPIIT, जो किसके अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एक सेकेंड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है DPIIT, जो क्या कैलकुलेट करता है? WPI को। और जो ये CPI है इसको देता है NSO, जो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत, मॉस्पी के अंतर्गत क्या आता है? NSO, जो कैलकुलेट करता है CPI को। तो जो WPI है वो अप्रैल मंथ में कितनी रही है? 13-month हाई 1.26%। इसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन हार्डन टू 13-month high of 1.26% in April 2024. This spike was due to both food and fuel inflation. ये जो बढ़ोतरी हुई है वो किसकी वजह से हुई है? फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन की वजह से। जबकि जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो अप्रैल मंथ में कितनी रही थी? 4.83%। 11th month लो रही थी ये अप्रैल मंथ में। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे PM श्याम निखिल becomes India's 85th grandmaster. P श्याम निखिल becomes India's 85th grandmaster. भारत के 75वें ग्रैंडमास्टर जो बने हैं वो कौन बने हैं? P श्याम निखिल became India's 85th grandmaster by completing his third and final grandmaster norm in the जस्ट कंक्लूड दुबई पुलिस मास्टर चेस टूर्नामेंट। इन्होंने अपना थर्ड जो नॉर्म है, फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म,
उसको कंप्लीट कर लिया है। कोई भी ग्रैंड मास्टर अगर बनना है किसी को, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? एक तो उसको अपने 3 ग्रैंड मास्टर लेवल कंप्लीट करने हैं और 2500 जो रेटिंग है वो उसकी मिलनी चाहिए उसको, तब जाके कोई ग्रैंड मास्टर बनता है। तो इन्होंने अपना जो पहले, इससे पहले ये 2 बार जो ग्रैंड मास्टर लेवल खेल चुके हैं, अब ये थर्ड टाइम है जो ये ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो है वो जीत चुके हैं और क्या बन गए हैं? 85th ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट है जेम्स वेब टेलीस्कोप डिस्कवर रॉकी प्लैनेट विद बट फेरी इन्फर्नो। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने वायुमंडल के साथ रॉकी ग्रह की खोज की है, लेकिन यह एक उग्र नरक है। उग्र नरक क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। ये रॉकी प्लैनेट जो है ये अभी डिस्कवर किया गया है, किसके द्वारा? जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। ये जो रॉकी प्लैनेट है ये बिल्कुल अर्थ के समान ही है, मतलब जैसा अर्थ है ऐसे ही है, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में बड़ा है। और इसका जो टेम्परेचर है वो 1700 से 1725 डिग्री सेल्सियस तक है, इसीलिए इसको क्या कह दिया? एक उग्र नरक। इसके बाद द प्लैनेट कॉल्ड 55 कैंक्री और जेनसिन। 55 कैंक्री इस प्लैनेट का नाम है। इज अबाउट 8.8 टाइम्स मोर मैसिव देन अर्थ। मतलब अर्थ की तुलना में ये कितना बड़ा है? 8.8 गुना। विद अ डायमीटर अबाउट ट्वाइस दैट ऑफ अवर प्लैनेट। यानी कि हमारे जो अर्थ है उसके प्लैनेट्स के दुगने डायमीटर से। It orbits its star at 1/125th the distance between our solar system's innermost planet, Mercury and the Sun. मतलब इसके बीच की दूरी इतनी है जितनी मर्क्यूरी और सन के बीच में। As a result, its surface temperature is about 3140 डिग्री, यानी कि 3140 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर है। और इस प्लेनेट पे, ये जो रॉकी प्लेनेट है, इस पे बाकी सारी गैसेस जो हैं जैसे कि मीथेन और कार्बन और वाटर वेपर्स, ये सब भी पाए गए हैं, तो वहां पे लाइफ के चांसेस भी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इसीलिए वहां पर अभी तक लाइफ डिटेक्ट नहीं की गई। HDFC बैंक लॉन्चेस वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। HDFC बैंक ने क्या लॉन्च किया है? वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। HDFC Bank has launched a new digital credit card called Pixel Play Credit Card. तो इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? Pixel Play Credit Card that allows you to customize benefits to fit your lifestyle and select merchants of your choice to earn cashback, choose card design and select your preferable billing cycle date. यानी कि इसमें हम क्या पसंदीदा बिलिंग चक्र तिथि भी चुन सकते हैं, अपने पसंदीदा का डिजाइन भी चुन सकते हैं इस कार्ड के लिए। और इस कार्ड का नाम क्या है? पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड, जो कि किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। नेक्स्ट न्यूज है द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 25 मई एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को क्या घोषित कर दिया? विश्व फुटबॉल दिवस। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को किसने डिक्लेयर किया है? यूनाइटेड नेशंस ने। इंडियन जिमनास्ट सृष्टि खंडागले विंस सिल्वर एट एशियन चैंपियनशिप। भारतीय जिमनास्ट सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। India's सृष्टि खंडागले scripted history by becoming the first ever Indian to win a medal at the Asian Trampoline Gymnast Championship. ये जो सृष्टि खंडागले हैं, इन्होंने इतिहास रचा है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट एवर इंडियन है जिन्होंने मेडल जीता है एशियन ट्रैम्पोलाइन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। रुक्सिन बॉन्ड ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी फेलोशिप। रुक्सिन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया।
मिस्टर बॉन्ड प्लेड अ स्मॉल रोल इन 2011 फिल्म सात खून माफ। जो सात खून माफ फिल्म थी उसमें इन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया है, जो किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है, विशाल भारद्वाज के द्वारा। और इसकी स्टोरी जो बेस्ड है वो सुसन्ना सेवन हस्बैंड, सुसन्ना के साथ पति के ऊपर बेस्ड है। He has been awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2019। इनको 1999 में क्या मिला था, पद्मश्री, और 2019 में क्या मिला, पद्म भूषण एंड द साहित्य अकेडमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2012। और इनको साहित्य अकेडमी चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड भी मिला है 2012 में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह हम रोज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और डेली हमारे साथ जुड़िए ताकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।